मैं हूं सकीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं इस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज समाअत हुई है और आईनी बेंच ने समाअत की 7 रुकनी, जिसमें सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतल्लिक समाअत जो है वो काफ़ी देर तक चलती रही है। कल भी समाअत जो है वो चलेगी और उसमें जो है वो 1 हफ़्ते तक ये लगातार शायद समाअत होती रहे, चूँकि अदालत की जानब से ये कहा गया है कि इस केस को जल्द निपटाना है और दूसरे केसेस जो हैं वो सारे डी लिस्ट कर दिए गए थे। कल भी इसी तरह होगा कि जो 7 रुकनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, वो इसकी समाअत कर रहा है। तो कल भी जो जितने केसेस होंगे वो डी लिस्ट हो जाएंगे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ आईनी बेंच जो है ये मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक ही केस की समाअत करेगा। हम आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि आज की समाअत में तो ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए थे और उन्होंने, चूँकि वो पिटिशनर हैं, पिटिशनर के वकील हैं, सरकारी वकील हैं, तो इसमें पिटिशनर जो है वो वजारत दफ़ा है, तो डेफिनेटली उन्होंने बाकायदा इसकी हमायत की है कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स में और सिविलियन का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। मुख्तलिफ हवालाजात भी उन्होंने दिए जिस पर जजेस के जो हैं वो रिमार्क्स भी सामने आए। लेकिन इसका पस मंज़र क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ केस और इसमें क्या क्या होता रहा, हम आपको इख्तिसार से इस हवाले से बता देते हैं, चूँकि अहम नोयत का ये केस है। नाज़रीन, ये 9 मई के जब वाक़यात हुए तो उसमें लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला हुआ और फ़ौज की जानिब से जब इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, उनको शवाहिद की रोशनी में गिरफ़्तारियाँ उनके अमल में लाई गई। तो फिर अगला मरहला ये था कि अब मुल्ज़मान का ट्रायल कहाँ पे होगा। तो डेफिनेटली जो आर्मी की तहवील में लोग थे, वर्कर्स जो थे, तो फिर ये फ़ैसला हुआ कि इनका ट्रायल भी आर्मी की अदालतों में होगा, यानी फ़ौजी अदालतें ही इन मुल्ज़मान का ट्रायल करेंगी और वो इन्हें सज़ा देंगी। और इसके बाद ये मामला जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि क्या फ़ौजी अदालतें ट्रायल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। जस्टिस इजाज़ुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो था उसमें ये फ़ैसला आया 23 अक्टूबर 2023 को। ये इस पे जो मुकम्मल होने पर दलाइल फ़ैसला सुनाया गया और ये फ़ैसला ये था कि जो इसमें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है सिविलियन का, वो नहीं हो सकता, वो गैर कानूनी है। और साथ ही आर्मी एक्ट में 2 शिकें थीं, उनको भी उड़ाने के लिए कहा गया कि वो शिकें भी इसमें ख़त्म की जाएं। लेकिन जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी, वो भी उस वक्त बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने उस 2 सिर्फ शिकों की हद तक इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि वो मेन फ़ैसले से तो इत्फ़ाक़ करते हैं लेकिन जो शिकें हैं उसको नहीं उड़ाना चाहिए, वो शिकें बरकरार रहनी चाहिए। इसके बाद जो है वो एक फिर तब्दीली आई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया, जिसके बाद फिर जो मंजरनामा है वो तब्दील हुआ और इस पे जो है मिलिट्री कोर्ट का जो फ़ैसला था कि नहीं हो सकता केस, इसकी ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, उस पर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि अब ये फ़ैसला लागू नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। और इसके बाद ये हुआ कि जो 184(3) यानी कि जो इंसानी बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक केसें हैं, उनको कहा गया कि उनको ये अपील का उनको हक़ है। अपील के हक़ से मुराद ये है कि वो अब जो केसेस हैं 184(3) के तहत आने वाले इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से केस जो हैं उन पे इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो सकेगी। और वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का मतलब क्या है? इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब ये है कि फिर अब केस के पूरे मेरिट्स खुलेंगे। वो सिर्फ केस जो है वो अपील की हद तक नहीं रहेगा या उस फैसले की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि वो नए सिरे से पूरा केस खुलेगा, उसके मेरिट्स देखे जाएंगे, उसके मेरिट्स पे दलाइल होंगे और उसके बाद उसका फिर मुश्तरका तौर पर हतमी फ़ैसला दिया जा सकेगा। तो ये एक इस पे फिर 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जस्टिस सरदार तारक की सरबराही में और इस पर जस्टिस सरदार तारक, इस बेंच पर भी फिर इतराज़ात आ गए। लेकिन 23 अक्टूबर 2023 का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल करके ट्रायल की इजाज़त दे दी गई, उसको मुअत्तल कर दिया गया उस फ़ैसले को कि जो
फ़ैसला ये था कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, उसको मुअत्तल किया गया और ये इजाज़त दे दी कि ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में। लेकिन चूँकि बेंच टूट चुका था और उसमें मिलिट्री कोर्ट ने फिर उस फ़ैसले की रोशनी में जितने भी मुल्ज़मान थे उनका ट्रायल शुरू कर दिया, और जो उनके पास जितने भी शवाहिद थे या जिनकी बुनियाद पे उनको गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें ऑडियो वीडियो शवाहिद थे, वो सारे मद्देनज़र रखते हुए फ़ौजी अदालतों ने इन मुल्ज़मान का जो है वो ट्रायल बाकायदा शुरू कर दिया। और इसके बाद फिर 26वीं तरमीम आ गई, और 26वीं तरमीम जब आई तो मामला जो है फिर दोबारा यहाँ से ख़त्म हो गया, फिर मामला आइनी बेंच के पास चला गया। और चूँकि आइनी बेंच का अब इख्तियार था तो आइनी बेंच में ही इसको डिसाइड होना था, इस केस को। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराही की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच फिर तश्कील दिया गया। और चूँकि इसमें जस्टिस आयशा मलिक जो कि पहले 6 रुकनी बेंच का हिस्सा थी, उन्होंने माज़रत कर ली और उन्होंने इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। और इस तरह से फिर जो आइनी बेंच था उसने दिसंबर में ये इजाज़त दी कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो अपना फ़ैसला भी सुना सकती हैं। चूँकि मिलिट्री कोर्ट ने इस दौरान जब ट्रायल की उनको इजाज़त मिली और 23 अक्टूबर 2023 का फ़ैसला मुअत्तल किया गया, तो फिर उन्होंने इसका ट्रायल बाकायदा शुरू कर दिया। और उसके बाद वो इस हतमी नतीजे पर अदालतें पहुँच गई कि अब उनको सज़ाएँ दी जाएँ। तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक इजाज़त मिल गई कि अब वो सज़ाएँ भी सुना सकती हैं, और अब लोग जो हैं वो अपीलों में जाएंगे जिनके ख़िलाफ़ सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। और उसके बाद वकीलों की ये जो उस सारे प्रोसीजर में पीटीआई के वकील भी शामिल थे, क्योंकि उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि कम से कम अब मिलिट्री कोर्ट जो है वो जो उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो जो भी मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएँ सुनाए, ताकि वो अपीलों का हक़ रखें। चूँकि पीटीआई के वकला के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसका इजहार भी किया बेंच के सामने कि वहाँ पर मुलाकात करना बहुत ही एक कठिन मरहला होता है और वहाँ पर मुलाकात जो है वो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ताकि वो उनका ट्रायल जल्दी हो जाए, 2 साल उसको हो चुके हैं, और फिर जो वहाँ से सज़ा पाने वाले मुजरमान हों वो अपीलों का राइट रखें और उनको जो सिविलियन जेलें हैं वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाए, और बाकायदा उसका जो है वो मुलाकात का एक सिलसिला हो। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे मुल्ज़मान जितने भी मुजरमान थे अब उनको जेलों में मुंतकिल किया गया पंजाब की मुख्तलिफ। लेकिन उसमें भी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो थे, उन्होंने आज की जो होने वाली समात थी उसमें एतराज़ात उठाए, और उन्होंने कहा कि जी आखिर में कि जितने भी मुजरमान हैं उनको अब भी जेलों में नहीं मिलने दिया जा रहा। हालांकि वो सिविलियन अदालतें हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको वो हकूक़ हासिल नहीं है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है मुलाकात के मामले में। और प्रोसीजर अडाप्ट करने के बाद भी जो मुजरमान रखे गए हैं जो कन्विक्टेड हैं फ़ौजी अदालतों से, उन तक रसाई नहीं है और उनसे मुलाकात का जो है वो कोई सिलसिला नहीं बन रहा। तो इस हवाले से फिर आज आइनी बेंच था, उसने ये ऑर्डर किया कि पंजाब हुकूमत जो है इस हवाले से एक रिपोर्ट मुफस्सल दे कि वो मुलाकात के हवाले से उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं, या इस हवाले से जो क्या प्रोसीजर क्या है इन मुजरमान की मुलाकात से मुतालिक, और क्या जो है वो जेल मैनुअल जो है वो क्या कहता है। तो इस पे आज समात मुलतवी हो चुकी है। नाज़रीन, ये समात अब होगी कल दोबारा। ये आइनी बेंच जो है वो कल फिर समात अपनी करेगा, और उन्होंने ये कहा है कि हमने इसको इसी हफ्ते में ही निपटाना है, या फिर इससे चंद दिन और लगेंगे। और बाकी तमाम लिस्ट अब डिलिस्ट हो चुके हैं, चूँकि एक अहम नौयत का केस है और अदालत जो है वो इसको पहले निपटाना चाहती है, ताकि जितने भी मुजरमान हैं वो इसलिए निपटाना चाह रही है कि जितने मुजरमान को सज़ाएँ हुई हैं, कुछ 19 मुजरमान की तो अब सज़ाएँ माफ़ हो चुकी हैं, इससे पहले भी बहुत सारे मुजरमान की सज़ाएँ माफ़ की जा चुकी हैं। लेकिन जो मुजरमान बाकी हैं, जिनकी सज़ाएँ अभी बाकी हैं और उनकी माफ़ी नहीं हुई, कम से कम उनको अपील का हक़ होना चाहिए, और वो मुतल्लिका अदालतों में जाकर अपनी अपीलों का हक़ इस्तेमाल कर सकें। तो अब इस अहम नौयत के केस की जो समात है वो कल फिर होने जा रही है, और इसमें 7 रुकनी बेंच जो है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में,
वो कल फिर सुबह समात होगी, 9 बजे समात का आगाज़ होगा और ख्वाजा हारिस भी अपने दलाइल देंगे। और क्योंकि वो दरख्वास्त गुजार यानी वजारत दफ़ा के वकील हैं, सरकारी वकील हैं, तो वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और कल भी इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। और मुमकिन है कि इस हफ़्ते इस अहम नौइयत के केस का फ़ैसला सामने आ जाए और फिर जो मुजरमान हैं उनको एक सज़ा, अपनी अपील का भी हक़ मिल जाएगा, उनकी मुलाकात से मुतल्लिक़ भी फ़ैसला सामने आ जाएगा। और क्या फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इससे मुतल्लिक़ भी एक दफ़ा दोबारा जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। तो नाज़रीन, एक नई अपडेट के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।